Hi guys, how are you? I hope you will be fine and fit. And you are watching my channel Impact English by Santosh. Today I am going to tell you about past perfect tense. Past perfect tense का प्रयोग का पहचान तो पहले जो चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि होता ही है। इसका प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य के साथ किया जाता है। जैसे हम अकेले ऐसे नहीं बोलते कि चोर भाग चुके थे। भाई चोर भाग चुके थे तो ठीक है, लेकिन कब? पुलिस के आने से पहले। ये दो काम एक साथ होता है। इस टाइप की बातों में दो काम एक साथ होता है। रोगी मर चुका था तो बात तो ऐसे ही है। भाई कब मर चुका था? तो डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। पूरी बात करने के लिए हम दोनों वाक्य एक साथ बोलते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ऐसे बोलते हैं। या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मोनू के जाने के बाद वर्षा बंद हो गई। वर्षा बंद हुई, लेकिन कब? मोनू के जाने के बाद। श्याम के खेलने के बाद गोपाल खेला। श्याम के खेलने के बाद अर्थात श्याम खेल चुका था, उसके बाद गोपाल खेला। मोनू के जाने के बाद अर्थात कहने का मतलब ये है कि मोनू जा चुका था, उसके बाद वर्षा बंद हो गई। तो आइए देखते हैं इनका इंग्लिश कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य शुरू में आएगा, फिर आएगा पहले। पहले की इंग्लिश हम लिखते हैं बिफोर प्लस बिफोर। प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो वाक्य होगा उसको लिखेंगे। शुरू में हम एक नंबर में इसका इंग्लिश करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू में आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे चोर भाग चुके थे। एक और इस टाइप के सेंटेंस जब रहेगा, मोनू के जाने के बाद वर्षा बंद हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पहले करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पहले करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले, फिर आफ्टर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पलट जाता है, उल्टा हो जाएगा। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आया है, उसके बाद बिफोर का प्रयोग हुआ, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन जब आफ्टर वाला सेंटेंस होगा, जिसमें हमें आफ्टर लिखना पड़ना है बाद के लिए, तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इस टाइप से किया जाएगा। तो पहला है हमारा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। द थीव्स लिखेंगे दी थीव्स थीव का
प्लुरल फॉर्म है, चोर एक नहीं है, चोर कई है। तो थीव्स हैड रन अवे बिफोर पुलिस के आने के। तो द पुलिस केम। फुल स्टॉप। चोर भाग चुके थे, पहले होगा द थीव्स हैड रन अवे, चोर भाग चुके थे। कब? बिफोर द पुलिस केम, पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुके थे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड died before the doctor came। full stop। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी खुल चुकी थी होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड before I reached the station। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मोनू के जाने के बाद वर्षा बंद हो गई, अर्थात मोनू जा चुका था उसके बाद वर्षा बंद हो गई। मोनू चला गया था उसके बाद वर्षा बंद हो गई। तो वर्षा बंद हो गई, इसका पहले बनेगा द रेन stopped after Monu had gone। मोनू के जाने के बाद अर्थात मोनू जा चुका था उसके बाद वर्षा बंद हो गई। श्याम के खेलने के बाद मोहन खेला। तो मोहन खेला एक नंबर में आएगा। गोपाल खेला। गोपाल प्लेड आफ्टर श्याम had played।
प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है, प्ले प्लेड प्लेड सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होता है, इसलिए यहाँ प्लेड सेकंड फॉर्म में है और ये प्लेड थर्ड फॉर्म में है। श्याम के खेलने के बाद मोहन खेला, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार 4 बार पढ़कर इनको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको कापी से ढक दीजिए। फिर इसका हिंदी देखिए और इंग्लिश कीजिए और फिर इससे मैचिंग कराइए। सही सही मिल गया तो समझिए कि आपने अच्छा से सीख रहा है, और यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको फिर से दोबारा 2 बार 3 बार सही वाला पढ़कर और उसको ठीक कर लीजिए और फिर हिंदी देखिए, फिर उसका इंग्लिश कीजिए। बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। आगे हम फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यार दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।